खान पान में क्या बदलाव करने चाहिए जो कि इस चीज़ में सुधार ला सके या कंट्रोल कर सके? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम सब लोगों से खाने पीने में गलतियां क्या हो रही हैं। तो आप सब जानते हैं कि हम लोग एक कृषि प्रधान देश से, हम लोग क्या, आज से हम 50 साल पहले की बात करें तो हम लोगों के माता पिता दादा दादी खेतों में हल चला रहे होते थे और बहुत कम लोग, 10% से भी कम लोग नौकरी पेशा होते थे जिनका काम बैठना होता था। और जनजीवन में आसानी के जो साधन थे, मोटर गाड़ियां थी, मोबाइल फोन थे इत्यादि, बहुत कम थे। तो हमारा ज्यादातर समय मेहनत मशक्कत में गुजरता था। क्योंकि हम लोग एक मेहनत कश रीजन से बिलोंग करते हैं तो हमको कोई भी काम करने के लिए आज से कुछ 4 गुना ज्यादा श्रम हमें करना होता था। तो पिछले 30, 40, 50 सालों में जो चीज सबसे ज्यादा बदली है वो ये है कि हम लोगों का शारीरिक श्रम काफी हद तक कम हो गया है और हम लोग लाइफ को आसान बनाने वाले साधन जैसे कि जो व्हीकल्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, ऐसी चीजों का उपयोग हम लोगों ने बढ़ा दिया है। इसके अलावा खाने पीने में भी कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। आज से 50 साल पहले 1970s में इंडिया के पास सफिशिएंट खाने के लिए अनाज उपलब्ध नहीं था। उसके बाद हरित क्रांति आती है और हम लोगों के पास वी आर नाउ सेल्फ सफिशिएंट और हम लोग दूसरे सरप्लस में भी हैं, दूसरे लोगों को भी अनाज सप्लाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अनाज की उपलब्धता थोड़ी बढ़ी है। तो अनाज की उपलब्धता बढ़ने से कहीं ना कहीं चीजें कुछ सुधरी हैं और कुछ बिगड़ी भी हैं। तो हम लोगों के खाने का ट्रेंड कुछ हद तक बदला है। पहले हम लोग मोटा अनाज खाते थे, घरेलू आसपास में ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे, तो हम लोग जो लोकली प्रोड्यूस जो चीजें होती थी, जो उस रीजन के लिए उपयुक्त होती थी, वो हम लोग खाते थे, मेहनत मशक्कत करते थे, तली हुई चीजें कम खाते थे, फ्राइड आइटम्स कम खाते थे, पैक्ड फूड कम खाते थे, लोकल में अनाज होता था, लोकल में सब्जी होती थी, वो खाते थे। तो इन सब चीजों के पिछले 10, 20, 30 सालों में काफी बदलाव इनमें आया है। हम लोगों ने जो मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है, जो हम लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, हम लोगों के पास अनाज भरपूर मात्रा में जो, और जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है कि दुनिया के सारे लोग एक दूसरे से जुड़ गए हैं, तो ये सब चीजों ने, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन ने कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली को काफी हद तक बदला है। तो इस बदलाव के साथ हम लोगों की डिसीज का पैटर्न काफी हद तक बदल गया है। इसलिए आजकल हम देखते हैं कि मलेरिया, कॉलरा, डेंगू इत्यादि हम लोगों को कम सुनने को मिलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कम सुनने को मिलता है, इन्फेक्शियस डिसीजेस कम हो गई, लेकिन लाइफस्टाइल डिसीज काफी मात्रा में बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमारी जीवन शैली उस प्रकार से बदल रही है जिस चीज के लिए हम उपयुक्त तौर पे बने नहीं। तो उसी कड़ी में मधुमेह, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, मोटापा, कैंसर, ये एक अलग सबसेट ऑफ डिसीज है जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं या लाइफस्टाइल डिसीजेस कहते हैं। तो ये वजह है हम लोगों की बदलती हुई जीवन शैली की वजह से ये डिसीजेस आजकल ज्यादा चर्चा में है या ज्यादा आम हो गई है। जैसा कि आपने बताया कि लैंसेट की रिपोर्ट में उनका ये प्रोजेक्शन है कि आने वाले 10 सालों में हम लोगों के रीजन में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में और इंडिया की सारी स्टेट्स में बहुत तेजी से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एक सुनामी लाने वाली है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इन चीजों के लिए तैयार होने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है लोगों को।